चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज एक नया टॉपिक के साथ कुछ शानदार क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, ऊंचाई तथा दूरी से रिलेटेड। पीछे एक आपको सीनरी दिखता होगा, देखिए इससे हम लोग कुछ समझेंगे। सबसे पहले इसका जो बेसिक है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपको बिना फार्मूला के भी यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। क्या है? एक मीनार है, दूसरा एक फ्लैट है, तीसरा कुछ कार आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि इस फ्लैट में कोई एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर सीधी आंख से एक रेखा बनता है ये, ठीक है। अगर ये व्यक्ति अगर मीनार के टॉप को देखता है तो एक कोण का क्रिएट होता है, जिस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। अगर वही व्यक्ति अगर किसी कार को देखता है तो एक और अन्य कोण क्रिएट होता है जिसको कहते हैं हम लोग अवनयन कोण। क्या कहते हैं? अवनयन कोण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अगर नीचे की वस्तु को किसी को देखता है तो उसको अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। और ये जो है एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल के साथ ये बनता है, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनेगा जिसका कि एक कोण क्या होता है 90 डिग्री हमेशा ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इस तरह से एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से सिंपल इतना ही समझना है कि आपको उन्नयन कोण क्या है और अवनयन कोण क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिए आपको त्रिकोणमिति कोणों का कुछ माप दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको याद करना है। जिनको याद है तो ठीक है, इस आधार पर बना सकते हैं। अगर याद नहीं भी रहता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। देखिए बिना इसका यूज किए भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक होता है, देखिए एक समकोण त्रिभुज का बात अभी ये कर रहे थे कि अगर समकोण त्रिभुज हो तो इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। और कोण के सामने वाले भुजा को कहते हैं हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है इसको कहते हैं लंब कहते हैं। और बेस यानी कि आधार, ये तो पता ही होगा। चलिए, तो आधार को बेस, कर्ण को हाइपोटेनस, इसीलिए एच, और लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर पी। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, उस फार्मूला को क्या कहते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या कहते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये जानते ही होंगे, ठीक है। इसी को हम लोग कह सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, इसमें से और एक चीज़ का यूज होगा आपको। ये फार्मूला तो याद रखिएगा इसको, ठीक है, ये काम देने वाला है आपको, ठीक है। एक क्या होता है कि अगर यही समकोण त्रिभुज में एक थीटा लिया जाए, यानी कि कोई एक कोण दिए रहेगा, तो इस कोण के आधार पर, इस कोण के आधार पर ये एक फार्मूला बनता है। क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, अगेन क्या होगा? कोस थीटा इक्वल टू, अगेन क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, यानी कि पी बाई हो जाएगा एच, ठीक है। उसी तरह से कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा बी बाई एच हो जाएगा। और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई बी। क्या होगा? पी बाई बी, ठीक है। तो ये आपका तीन फार्मूला होता है, ये यूज होगा तब इसका ये मान आपको बैठाना पड़ेगा। तो ये एक दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। तो बेसिक इसको भी ले सकते हैं, इसके आधार पर भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, इसके आधार पर भी बनेगा, ठीक है। बहुत किसी को क्या होता है कि ये मान याद नहीं रह पाता है, ठीक है, कि एग्जाम में तो एक या दो क्वेश्चन ही आएगा इससे, उसके लिए तो आपको एनी टाइम पढ़ते रहना पड़ेगा। अगर भूल भी जाते हैं तो इसका मान, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको बनाते हैं। चलिए, तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी पृथ्वी के समतल से 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, तथा सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी 3 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? क्या कह रहा है आपको? एक दीवार के साथ, तो एक दीवार रहेगा
ठीक है, ये एक दीवार है मान के चलिए, इस दीवार के साथ जो है ना एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, एक क्या है, सीढ़ी लगी हुई है, जो कि ये दीवार के पाद से इसका दूरी भी दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ दूरी, 3 मीटर है ना, जो कि कितना डिग्री का कोण बनाती है, एंगल जो बनाती है 45 डिग्री का एंगल बनाती है, यह 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये जो है एक सीढ़ी है, ठीक है, आपको निकालना क्या है, ध्यान दीजिए, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ये जो सीढ़ी है इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है, इसकी हम लोग लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई नहीं मालूम है तो x मीटर ले लेते हैं, ये लंबाई x ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए आपको हमेशा ये दो चीज़ मिलने ही वाला है, तब जाके आप फार्मूला में पुटअप कीजिएगा। अब ये बताया था कि फार्मूला में अगर बैठाना है आपको तो यहाँ से फार्मूला रेडी होता है और इसका मान यहाँ से हम लोग बैठा सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसके आधार पर भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए इसको ध्यान से। चलिए तो अब जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये हम लोग तो डायग्राम बना लिए, 45 डिग्री का है, तो 45 डिग्री का तो मान बैठाएंगे, किस में बैठाएंगे कि आधार और कर्ण आता है, तो आधार और जो कर्ण जो होता है किस में होता है, आधार यानी कि हो जाएगा बेस और इधर हो जाएगा एच, तो किस में होता है, कोस में होता है, और कोस कितना का मान बैठाएंगे, 45 डिग्री का मान बैठाएंगे, तो यानी कि कोस 45 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे P बाई एच, यानी कि एक का मान दिया हुआ है, ठीक है, B का मान दिया हुआ, तो B का जो मान दिया हुआ कितना है, मान B का देख लीजिए, B का मान दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है। आपको जो ये H है यानी कि X का मान निकालना है, और कोस 45 का जो मान होता है कितना होता है, कोस 45 का मान देख लीजिए, साइन कोस 45 1/√2, ये कैसे आएगा ये भी बताएंगे, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2, यानी कि सिंपल यहाँ पर बैठा दीजिएगा 1/√2, ठीक है। जिनको फार्मूला याद नहीं है वो भी बना सकते हैं, कैसे बनाइएगा देखिए, ये हो जाएगा 3√2, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। देखिए इसका तरीका देखिए, दूसरा तरीका किस आधार पर हम लोग बनाएंगे और करके, चलिए तो यहाँ पर क्या है कि बोला है कि एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी है, सेम ये डायग्राम बनेगा। अब क्या है कि आपको समझना है, देखिए ये 45 डिग्री है, एक कोण जो होता है ये 90 डिग्री होता है, समकोण है मतलब 90 डिग्री होगा, तो ये कोण कितना है ये तो निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकाल सकते हैं कि ये अगर 45 तो ये भी 45 होगा, क्लियर, बात समझ में आ रहा है कैसे, कि तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री लाने के लिए ये 45 होगा, ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि ये जब 45 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भुजा जितना है ये भी भुजा उतना ही होगा, क्योंकि एंगल जितना बन रहा है दूरी भी आपका समान होगा, ये चीज़ आपको जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो ऊंचाई जो होगा ये भी 3 मीटर होगा। अब ये कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर अभी ये बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 3, यानी कि ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण बराबर जो हो जाएगा कितना होगा, तब कर्ण बराबर ये हो जाएगा √, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कर लीजिए 18 कर दीजिए, √18 हो जाएगा, यानी कि 9 गुना 2 होगा, तो 9 जब बाहर निकलेगा तो ये 3 हो जाएगा, 3√2, ये आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, 3 कैसे आया, इसको क्या करेंगे, 18 को आप तोड़ सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, तो यहाँ पर जो आपको 3 कॉमन दिख रहा है, मतलब 3 क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो इसीलिए 3√2 सेम चीज़ है, देख लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग किसी का मान नहीं लिए कि किसी का मान नहीं बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट भी वैसे ही बनेगा आप लोगों का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर टाइप में 2 क्वेश्चन देते हैं, एक बता देते हैं, एक आप लोगों को बनाने के लिए देते हैं, तो इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सबका भी बना के बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है टाइप 2 का ए क्या है, एक भवन की जो है परछाई की लंबाई दिया हुआ 10 मीटर, उस समय है कब, जब सूर्य का उन्नयन कोण के बारे में बता रहे थे, क्या था, जब ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन का ऊंचाई कितनी है, तो एक भवन की जो है परछाई बनता है ना, एक भवन है मान के चलिए ये भवन है, इसका परछाई आपको दिया हुआ है कितना है, 10 मीटर है। कब 10 मीटर है, जब ये उन्नयन कोण बनता है, तो यहाँ तो ये कोण तो 90 डिग्री हमेशा रहेगा ही,
तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो उन्नयन कोण यहाँ से रेडी होगा। जब ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है ये 60 डिग्री हो गया। ये आपका डायग्राम हो गया। अब क्या है कि भवन की ऊंचाई कितनी है, ये भवन की ऊंचाई कितनी है, सिंपल है। देखिए सिंपल तरीका से अगर बनाएंगे तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए। पहले जो है हम लोग का प्रोसेस में आते हैं, क्या है ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो अब मेरे को बताइए कि ये जो होगा ये कितना डिग्री होगा, सिंपल सा है। तो ये कितना डिग्री होना चाहिए, ये 30 डिग्री होगा। कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो अब यहाँ सब डिग्री का खेल रहता है कि 60 से जब 30 की ओर जाएंगे, ठीक है, 60 से जब 30 की ओर जाएंगे तो क्या होता है, देखिए 60 डिग्री से जब 30 डिग्री की ओर जाएंगे तो क्या करते हैं, सिंपल गुना कर देते हैं √3 से। क्या करते हैं, √3 से गुना करते हैं। अगर ये चीज़ आपका दिमाग में सेट हो गया, ये सेट भी कैसे करना, देखिए जब हमेशा कम की ओर जाते हैं तो हमेशा गुना किया जाता है। जैसे किलोमीटर से अगर मीटर की ओर जाते हैं, किलोमीटर से क्या करते हैं, मीटर की ओर जाते हैं तो 1000 से गुना करते हैं। घंटा से जब मिनट की ओर जाते हैं या सेकंड की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर याद रखिए कि जब कम की ओर जाएंगे तो गुना √3। इसी का ही अल्टरनेट होगा, क्या होगा, अगर मान लीजिए 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर जाएंगे तो क्या होगा, तो उस समय क्या कर देना है, भाग √3 होगा। बड़ा की ओर जाएंगे तो √3 को याद रखिएगा, √3 से गुना या भाग करना। तो यहाँ पर देखिए जब 60 से इस भुजा की ओर जा रहा है तो इसका कोण लेंगे, तो इस भुजा की ओर जा रहा है तो ये 10 है, तो ये सिंपल जो इसका आंसर हो जाएगा 10√3। सिंपल आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10√3। अगर इसी को देखिए, अगर हम लोग प्रोसेस में बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसका मान लेते हैं, 60 का मान लेते हैं, इसका आपको मान निकालना है, ठीक है। तो इसे जो है किसका फॉर्मूला में ये जो है P/B आता है, तो P/B जो आता है किसका फॉर्मूला में आता है, तो ये किसका फॉर्मूला में आता है, 10 का। तो 10 कितना होगा, 10 60 डिग्री इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पर 10 60 डिग्री का आपको मान याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर B आपको दिया हुआ, तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ये P हो गया और B दिया हुआ 10, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√3। ये फार्मूला के आधार पर, फार्मूला में क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या होता है कि मान भूल जाते हैं, मान के चलते निकाल नहीं पाते, और ये बिना मान का बताए हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो ये भी सेकेंड का देखिए B है, इस तरह से है, आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला 3 का A, टाइप 3 का A क्या कहता है, सीधे खड़े एक खंबे की ऊंचाई 6 मीटर तथा किसी समय पर उसकी जो परछाई है 2√3 है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। अब देखिए यहाँ पर पहली बार है जो कि आपको कोण निकालने के लिए बोला है, सीधे खड़े एक खंबे, तो सीधे खड़े एक खंबे ले लीजिए, है ना। और इस क्या करना है, इस खंबे की ऊंचाई दिया हुआ 6 मीटर दिया हुआ, ठीक है, ये 6 मीटर खंबा ये ऊंचाई है। फिर आगे क्या कहता है, तथा किसी समय उसकी परछाई जो है ना 2√3 है, इसकी जो परछाई है 2√3। तो इस तरह से बनेगा, और आपको बोला गया है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये आपको निकालना है। ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 2√3 दिया हुआ। क्लियर है। चलिए अब देखिए जिस आधार पर हम लोग बनाते जा रहे हैं उसी आधार को पहले बनाते हैं, फिर फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। अब यहाँ पर देखिए दोनों से आप तुलना कीजिए, एक तो ये 90 डिग्री फिक्स होगा, ये 30 या 60 दोनों में से कोई होगा। तो अब देखिए यहाँ से जब जा रहा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल और इजी है। यहाँ से जब जाएंगे तो 2√3 को क्या करेंगे कि 6 आएगा, है ना। तो देख लीजिए 2√3 को क्या कर रहे हैं, सिंपल √3 से गुना कर रहे हैं, देख लीजिए। तो √3 3 हो जाएगा, 2 गुना 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 आ रहा ना, तो क्या किए, √3 किए। तो √3 के मतलब आपको क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं इस कोण की ओर। √3 से गुना कब करते हैं, गुना जब करते हैं जब छोटा की ओर जाते हैं, मतलब 60 डिग्री से यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कितना डिग्री की ओर, 30 डिग्री की ओर जा रहे हैं, यही तो यानी कि यहाँ जो है मान आ जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर आपको समझ में आ गया, कितना हो जाएगा आंसर,
60 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 60 से हम लोग कितना की ओर जा रहे हैं? 30 की ओर। तो ये आपको नहीं पूछा है, उन्नयन कोण पूछा है, ठीक है, तो उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसी को अगर मान लीजिए फार्मूला बेसिस से बनाते तो क्या करते हैं उसको भी एक बार देख लीजिए। आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, लंब और क्या दिया हुआ, आधार दिया है। तो सिंपल फार्मूला में आएगा वही आएगा, टेन कितना है? थीटा, ये थीटा, और यहाँ पर लंब दिया हुआ है कितना? 6 दिया है। आधार दिया हुआ है कितना? 2√3। इसको सिंपल काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना होगा? 3। अब ये √3 को हटाना है तो 3 को लिख सकते थे हम लोग √3 गुना √3, है ना, और बाई कितना है? √3 है, √3 कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? √3। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया, है ना, और √3 जो मान होता है ये √3 टेन कितना का मान होता है तो उतना बैठा देंगे हम लोग, तो इधर हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10। अब देखिए √3 जो मान होता है कितना होता है? 60 डिग्री का होता है, ठीक है, हम लोग इसे भी निकाल के रखे हैं उसको 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्लियर? तो इसमें आपको एक मान याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इस आधार से भी बना सकते हैं। देखिए हर एक का दोनों प्रोसेस दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन 3 का बी आप बना लेंगे, ठीक है। अगला बढ़ते हैं 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? देखिए, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर खड़े हैं, इनके मीनार की चोटी से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। क्या कहता है? देखिए, एक व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर खड़े हैं, है ना, ठीक है, और उन्नयन कोण जो बनता है 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तो इन व्यक्तियों के बीच की, दो व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति एक मीनार है, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि एक मीनार है, एक व्यक्ति इधर खड़ा है, एक व्यक्ति इधर खड़ा है ना, तो अब जो है उन्नयन कोण जो बनता है यहाँ से एक ले लीजिए उन्नयन कोण, इधर से एक उन्नयन कोण बनेगा। सबसे पहले कितना डिग्री का दिया हुआ है? 30 डिग्री का दिया हुआ, तो इधर हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दिया हुआ इधर 45 डिग्री, तो इधर 45 डिग्री ले लेते हैं। अब क्या करना है? देखिए, यदि मीनार की ऊंचाई जो दिया हुआ 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई जो है ये आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ? 50 मीटर दिया हुआ। क्लियर है? तो अभी हम लोग को निकालना क्या है? ये दोनों के बीच की दूरी। तो सिंपल आ जाएगा, देखिए सिंपल आ जाएगा, जिस प्रोसेस से बता रहे हैं उस प्रोसेस को केवल आपको फॉलो करना है, यहाँ पर मान आ जाएगा। सिंपल देखिए, इसका जो मान लेके आइएगा ये 45 डिग्री है, मतलब ये भी 45 होगा, तो 45 to 45 आएगा, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 50 हो जाएगा, ये 50 होगा। अब देखिए यहाँ पर है ये 60 डिग्री हो गया, क्योंकि ये तो 90 आपका बना हुआ, तो ये 60 डिग्री होगा। 60 से अब 30 आ रहा, छोटा की ओर आ रहा, मतलब गुना √3 हुआ होगा, यानी कि 50√3 है। ये कितना है? 50√3। अब दोनों की जो लंबाई बोला है, दोनों की लंबाई कितना होगा, तो ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 50√3 प्लस इधर हो जाएगा कितना? 50 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करने का तरीका देखिए, बहुत कोई क्या करते हैं इसको कि 100√3 कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है ना। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है? 50 कॉमन ले लेना है, सिंपल। जैसे ही 50 कॉमन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा √3, इधर कितना हो जाएगा? +1। √3 का मान जानते हैं 1.732, तो एक जब ऐड हो जाएगा तो 2.732 हो जाएगा। और इसके साथ अब क्या करना है? आपको गुना करना है, गुना करने के बाद जो आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। चलिए सिंपल इसको थोड़ा सा गुना भी कर लेते हैं हम लोग। गुना करते हैं 2732, ये पूरा ले लिए हैं, 2.732 पूरा मान ले लिए हैं, ये परफेक्ट आ जाएगा। 5 से इसको गुना कर लीजिएगा, सिंपल, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिया 15, 1 16, 7 पचे 35, 1 36 हो गया, 5 दूना 10 और 3 13। पॉइंट कितना लगेगा? 3 से पहले लगेगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक जीरो था इसीलिए 2 से पहले लगेगा। तो इसका जो मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 136.60, यह आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ गया? देखिए, अब देखिए, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी रहेगा तो आप सिंपल ले सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फार्मूला बेसिस से भी हम लोग बना सकते थे। यहाँ पर क्या कर सकते थे कि 1045 का मान लेके थे, इधर से इसका मान आ जाता है। फिर इधर क्या कर लेते हैं हम लोग, इसमें भी देखिए लंब और आधार है, यहाँ पर यानी कि 1030 का मान लेते तो भी आता मान, फिर दोनों को ऐड करते, उसके बाद जो है प्रोसेस तो ही आता जब दोनों को ऐड करना। तो यहाँ तो हम लोग सिंपल तरीका से निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का बी होगा, ये आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और नहीं अगर सकते हैं तो इसका सेकंड वीडियो में आपको पाँचों का पाँचों बना के दिखा देंगे। 5 क्वेश्चन है, शायद ज़्यादा नहीं लिया इसमें। चलिए 10 मीटर ऊंचे भवन की छत से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होता है 60 डिग्री है, तथा इसकी तली का अवनमन कोण होता है, देखिए 45 डिग्री, अवनमन से भी आया हुआ है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, क्या बोला है, 10 मीटर ऊंचे भवन। सबसे पहले तो डायग्राम बहुत ही अच्छा तरीका से आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 10 मीटर ऊंचे भवन की छत से, तो ये 10 मीटर ऊंचा जो है ये एक भवन है, छत से बोल रहा है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण है, एक मीनार होगा जिसका कि चोटी का उन्नयन कोण होगा, है ना। ये मान के चलिए कि ये उन्नयन कोण है ना, तो ये एक उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ एक समतल होगा तब ये उन्नयन कोण होगा, ठीक है। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो यहाँ पर आपको मिल गया ये 60 डिग्री का है। फिर क्या बोला है, देख लीजिए, इसकी तली का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसकी जो तली है तो इसका जो है अवनमन कोण हो जाएगा 45 डिग्री होगा। क्लियर है। तो अब क्या करना है आपको, देखिए अगर 45 डिग्री होता है तो ये भी 45 डिग्री होगा। किस आधार पर, एकांतर कोण के आधार पर होता है, ठीक है। चलिए इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये जो मीनार है इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो हम लोग का जो बेसिक जो पढ़ रहे हैं सिंपल तरीका, उस तरीका से हम लोग बनाएंगे कि इसका जो है आपको निकालने के लिए बोला गया है कि हाइट कितनी है, यही बोला गया है कि इसका हाइट कितनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, यह 45 डिग्री है तो इसका मान भी कितना होगा, 45 होगा। तो इसको जब यहाँ जब लेके आ जाएंगे तो सिंपल ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर होगा। क्लियर है, ये 10 मीटर होगा। ऑलरेडी ये 10 मीटर है, तो यहाँ पर भी आपको देखिए ये 10 मीटर होना चाहिए, ये 10 मीटर होना चाहिए, ये 10 मीटर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या है, ये जब 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। यहाँ से क्या करेंगे कि इसका मान निकाल सकते हैं अभी हम लोग। तो ये जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सिंपल 10 मीटर होगा ना, ये 10 मीटर निकल के आ गया। ये जो भुजा दिखाई दे रहा है ये 10 मीटर है। अब इसका मान निकालेंगे तो ये 60 डिग्री है, ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। कितना, तो 60 से जब 30 डिग्री की ओर जाते हैं, बार बार बोल रहे हैं, 60 से जब 30 डिग्री की ओर जाएंगे, कम की ओर जाते हैं, तो कम की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। कितना से, √3 से, √3 से गुना होगा, यानी कि इसका जो मान निकल के आएगा 10√3 होगा। कितना होगा, 10√3 यहाँ पर। हाँ, अब क्या होगा कि इसका ऊंचाई बोला है, मीनार का ऊंचाई, तो मीनार का ऊंचाई पहले से यहाँ तक 10 है, प्लस ऊपर में जो आ जाएगा ये 10√3 है। इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका पिछला क्वेश्चन में ही किए थे, है ना, इस तरह से ये आया है। ये 10√3 यहाँ लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि 10 कॉमन ले लीजिएगा, 1 प्लस √3 का मान क्या होता है, 1.732, ये बैठा दीजिएगा। तो अब जो है 10 के साथ गुना हो जाएगा, कितना, 2.732। 10 के साथ जब गुना करना तो बिल्कुल ईजी है, एक केवल आपको पॉइंट खिसक जाएगा, तो 27.32 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कीजिए इस तरह से। यहाँ पर भी नहीं तो आप साइन कोस 10 का मान बैठा के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसके साथ 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। यही 5 को फिर से रिपीट करेंगे, जो टाइप बी का क्वेश्चन है उसको बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।